जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अब आठ आठ बज गई है, तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु महाराज ने हर पल मुझे अपना होने का एहसास कराते हैं। संगत जी, मुझे जहाँ भी जाती हूँ मुझे तितली नज़र आती है। आप मानोगे, मैं कल बस स्टैंड पे खड़ी थी, तो एक ब्लैक कलर की थी तितली और उस पर डॉट डॉट थे स्काई ब्लू कलर के। संगत जी, और वो मतलब कि वहीं बस स्टैंड के आसपास खड़ी थी और नीचे ना पत्थर पे बैठ गई वो। और मैं वहाँ उनके पास गई, मैंने शुक्राना करा, मैं जय गुरु जी शुक्राना। और गुरु महाराज ने तब मुझे दर्शन दिए। और एक बार क्या हुआ कि समझिए बस से मैं जा रही थी, तो ब्लैक कलर की तितली वहाँ बस से सामने से निकली। तो शुक्राना करती हूँ, शायद कुछ घटना हो सकती थी जो हमारे साथ जो गुरु महाराज ने नहीं होने दी। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु महाराज का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, कि वो मुझे हर पल में रक्षा करते हैं। संगत जी, और कुछ भी सिचुएशन होने वाली होती है उससे पहले मुझे आगाह कर देते हैं। संगत जी, कल की बात है कि मुझे कल गुरु महाराज ने दर्शन दिए मुझे। और मैंने अपने सत्संग में पहले ही बताया था आपको कि गुरु महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। और जब मैं झंडे वाले मंदिर गई थी, और संगत जी, जब मैं सत्संग सुनाती तब ध्यान नहीं आता। मैं मिरेकल्स तो बहुत हुए मेरे साथ गुरु जी के। और संगत जी, बस स्टैंड में क्या हुआ था कि मैं ना हनुमान मंदिर जा रही थी। तो जब मतलब कि हनुमान मंदिर निकल रही थी जाने के लिए, तो वहाँ पर इतना मतलब कि रश था, इतनी रश था, मतलब कि पास का ट्रैफिक इतना जाम था कि मैं लाल किले के पास पहुँची। और वहाँ पे जामा मस्जिद के पास में उतर गई थी। फिर वहाँ से थोड़ा पास पड़ जाता है, ई रिक्शा का 10 रुपये लेता है और वहाँ पे हनुमान मंदिर छोड़ देता है, जमुना पार वाला। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ उतरी और तो ज़ोर से बारिश हुई, बड़ी ज़ोर से बारिश हो गई। तो मैंने भी गुरु जी से कहा, गुरु जी बारिश रुक जाए। तो मुझे थोड़ी देर बारिश हल्की हुई, फिर मैं फटाफट गई। और वहाँ पे भी मुझे तितली रूप में गुरु महाराज ने दर्शन दिए। और मैं फिर जैसे ही मैं और एक रिक्शा में बैठी, ई रिक्शा वाला 10 रुपये लेता है, पर उस दिन तो संगत जी 30 रुपये मांगे उसने। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं वहाँ गई। जब मैं मंदिर के पास गई, हनुमान मंदिर, तो उस टाइम एक बाबा बैठे हुए थे। तो मुझे जैसे लग रहे थे जैसे कोई
फिर सॉरी सॉरी संगत जी, क्या हुआ कि जैसे मैं हनुमान मंदिर आई तो वहाँ पे मुझे उनका बंदर के दर्शन हुए, मतलब कि मतलब हनुमान बाबा के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर मैं देखा तो सब कहने लगे कि मंदिर तो बंद हो गया, 1 बज गया, आप इस टाइम मंदिर नहीं खुलता, अब सीधा 5 बजे खुलेगा। तो बाहर से मैं हनुमान बाबा के दर्शन करके चली गई। और संगत जी फिर मन बड़ा दुखी सा हो रहा था कि मैं दर्शन नहीं कर पाई। और वो संगत जी जैसे मैं बस में बैठ रही थी तो एकदम मेरी जो मैडम है जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनका कॉल आता है कि रानी जी आप वहाँ पर चलोगे, गुरु जी के छत्रपुर चलोगे आप? तो मैंने कहा, फिर मैंने सोचा, उस टाइम तो संगत जी 1 बज चुका था। फिर उन्होंने मुझे पूछा, 1:30 बज गया था संगत जी। तो मैंने मन में तो नहीं था, फिर मैंने हाँ मुँह से निकल गया था, मैंने ठीक है चलते हैं। तो संगत जी फिर हम लोग उन्होंने तो मतलब कि 3:30 बजा दिए मुझे, मेट्रो में खड़ी खड़ी मैं रही वहाँ पर। और फिर जब मैं उनको मना कर रही थी, मैडम मैं नहीं जा रही, अब 3:30 हो गए और ये हम लोग बहुत लेट पहुँचेंगे और सही नहीं है। तो शायद गुरु महाराज की इच्छा थी, वो मुझे बुलाना चाहते थे छतरपुर में। तो बार बार वो फोर्स कर रही थी, नहीं चलो चलो चलो, कोई मुझे बस मुझे 5-10 मिनट लगेंगे निर्माण में आने में, आप चलिए चलिए। तो संगत जी फिर मैंने ठीक है, मैंने कहा उनको बोल दिया, हाँ ठीक है चलो मैं चलती हूँ। तो संगत जी मैं गई वहाँ पर। और हम दोनों जब मतलब कि जैसे छतरपुर के मंदिर से मतलब कि पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पर एंट्री करते ही हनुमान बाबा के जी के दर्शन हुए, मतलब कि एक लंगूर जी के दर्शन हुए। और वहाँ भी हमें मंगलवार था। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमात्मा का कि उन्होंने दर्शन दिए। सोमवार को, सॉरी संगत जी, सोमवार का दिन था वो दिन। और सोमवार वाले दिन मैं मंदिर गई थी, तो सोमवार वाले दिन ही गुरु महाराज ने सॉरी हनुमान बाबा ने दर्शन दिए। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और गुरु जी का संदेश भी आ रहा था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा। तो संगत जी मुझे गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा पानी नहीं करते या कुछ नहीं करते तो मैं उनको नहीं बुलाता, मेरे मंदिर में नहीं आते। तो संगत जी मैंने बहुत अपनी सेवा पानी करी, सास ससुर सब कुछ करा मेरा, और मैंने निस्वार्थ भाव से करी, पर फिर भी लोगों ने मेरी कदर नहीं करी, हर वक्त मेरी बुराई करते थे, सब कुछ करते थे। संगत जी गुरुजी जानते हैं, मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी आप सब कुछ जानते हो कि मैंने कभी ये नहीं करा कि मैंने निस्वार्थ भाव से मैंने सेवा ना करी, तो आप ये सब कुछ जानते हो। और इन लोगों ने मेरे साथ फिर भी ऐसा बिहेव किया, क्योंकि संगत जी जब कहते हैं माँ बाप नहीं होते ना सर पे, तो सास ससुर ज़्यादा ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, पति ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। पर गुरु महाराज की कृपा से मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और वो हर पल मेरा साथ देता है। अगर कोई सिचुएशन होती है ना, मेरे भाई तो कहता है तू चिंता न कर, कोई प्रॉब्लम हो ना मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। बस इतनी बात संगत जी भाई बोल देते हैं, तो उससे बड़ी बड़ी बात क्या है संगत जी, बस। और सिचुएशन अभी भी मेरी ऐसी चल रही है कि मुझे अपने कर्म भोगने हैं, तो संगत जी भोग रही हूँ कर्मों को। और गुरु महाराज हमारे कष्ट काट रहे हैं, बस मैं गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी मुझे शक्ति दो और मुझे पति के प्रति जो मेरे अंदर ना जो प्रेम की भावना है वो ना रहे उसके मेरे अंदर। क्योंकि मैं जो कहते हैं ना, एक तरफ़ा प्यार होता है। अगर मैंने कई जगह देखा, अगर पत्नी प्यार करती है पति से, तो पति उसके प्यार की कदर नहीं करता और वो उसको पूछता नहीं है, वो सब नहीं करता। तो संगत जी जहाँ पति प्यार करता है तो पत्नी कदर नहीं करती उसकी, वो हर बार इग्नोर मारती है, उससे बात करना चाहता है, समय व्यतीत करना चाहता है, पर वो नहीं करती है उसके साथ, वो बाहर ज़्यादा पसंद करती है। ये मैंने औरतें ऐसी देखी हैं। संगत जी मेरा मन करता है मेरे पति के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ। आप मानोगे नहीं, मुझे कई जगह ऐसे आते हैं कि मैडम आइए चलो घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो, पर नहीं, मैं हर एक को ये बोलती हूँ कि संगत जी कि मैं जाऊँगी तो अपने पति के साथ जाऊँगी। मेरा सिर्फ अपने मन करता है मेरे पति से बात करूँ, मेरे पति से ये करूँ वो करूँ, बस संगत जी मेरे पति मुझे थोड़ा वैसे टाइप खड़ूस टाइप के हैं, वो इन सब चीज़ों को वो जानते ही नहीं हैं कि क्या चीज़ होती है प्यार नाम, कोई चीज़ जानते ही नहीं है संगत जी। इसलिए आज तक मैं परेशान ही रही हूँ संगत जी। सब कर्मों की गति है। अब मैं फेसबुक पे एक लेडीज़ को देखती हूँ जिसका पति
जीत जी हैं जिनका नाम, और वो मतलब कि ना के बराबर ही हैं, फिर भी वो सेवा पानी कर रही है। संगत जी, मैंने देखा है कि हस्बैंड अगर बीमार पड़ जाता है, पत्नी पूरे भाव से सेवा पानी करती है। जब वो ठीक हो जाता है ना, फिर उसकी वही हालत हो जाती है अपनी पत्नी के प्रति, कोई कदर नहीं करता, वही हाल, मारना पीटना गाली गलौज करना, बस यही रहता है संगत जी। तो मतलब कि हम लोग तो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं संगत जी, पर पति अगर ठीक हो जाता है तो उसकी जुबान पे ही वो स्टार्ट हो जाती है। तो संगत जी, फिर इंसान का क्या मन करेगा करने को। ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ था, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, सही हो गए थे, उसके बाद फिर वही स्टार्ट हो गया उनके कर्म। ये नहीं है कि मैंने, जब भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया तो मैं अपने कर्म सुधारूँ, पर उन्होंने कर्म नहीं सुधारे, वो वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी वही गलत कर्म कर रहे हैं, लड़कीबाजी करना, ये सब करना। मैं तो गुरु जी से बस छोड़ रखा है, गुरु जी आप उन्हें सुबह दीजिए ताकि वो सदकर्म कर सकें, क्योंकि मेरा तो मन नहीं करता इस आदमी के साथ रहने को, पर क्या करूं। बेटी की शादी लायक हो रही है, 20 साल की हो गई बेटी, अब आगे आगे वो शादी हो ही जाएगी, इसके लायक हो जाएगी। मैं तो खुद इस इंसान के साथ ही रहना चाहती थी। मेरे बेटे की शादी हो गई तो मन करता है यहाँ से चली जाऊँगी, और अभी तो ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं गुरु दरबार में सेवा कर सकूँ और वहीं पर रह सकूँ। मेरा तो मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु जी के चरणों में चली जाऊँ और उन पर सेवा पानी करूँ और उनका स्मरण करके जो व्यतीत करूँ। पर संगत जी, ऐसा कहाँ हमारी किस्मत है, क्योंकि कोई भी जहाँ भी गुरु जी का दरबार है वहाँ पे संगत को रहने नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी हमें चलने के लिए कहते हैं, और हम लोग 5 मिनट नहीं बैठ नहीं पाते गुरु जी के दरबार पे, तो रहने की बात तो दूर है। संगत जी, मैं गुरु जी ने एक मुझे मैडम को मेरे साथ काम करने के लिए बोला है, और पता नहीं मैं गुरु जी को छोड़ रखा है कि वो धोखा दे रही हैं या सही रह रही हैं, वो भगवान जानता है, गुरु महाराज जानते हैं। मेरे तो सब कुछ मैंने गुरु जी को छोड़ रखा है, पर मैं कभी कभार संगत जी डगमगा जाती हूँ, पर मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप मुझे हमेशा अपना होने का एहसास कराइए हमेशा, और मुझे सन्मति दीजिए कि मैं सदकर्म कर सकूँ, और मैं उस इंसान के पीछे ना भागूँ जो मेरी कदर नहीं करता। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा जिसके पीछे तू भाग रही है वो तुझे धोखा दे रहा है। तो संगत जी, इस बात में मुझे और आ रहा है कि गुस्सा आता है कि अ, हम अपने पति के प्रति वफादार होते हैं और पति हमारे साथ ऐसा कर्म करते हैं तो सभी लेडीज़ों की आत्मा दुखती है। मैंने कई सत्संग ऐसे सुने हैं जहाँ लेडीज़ें बहुत ही परेशान हैं पतियों से, और दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अब यही काम अगर पत्नी करती है तो उसको लाछन लगा देते हैं, तो ये है तो वो है। तो संगत जी, इसलिए बस मैं तो गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी उन सभी पतियों को सदमति दीजिए, अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं, और उन पतियों को सदमति दीजिए जो अपने पति को धोखा दे रही हैं। आजकल युग है कि आजकल पति से तलाक ले लेती हैं और दूसरे के साथ हो जाता है उनका अट्रैक्शन, वो भी शादीशुदा ही होता है, तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो समझिए, मैं उन सभी को संगत को कहूँगी जो तलाक लेके बैठी हुई हैं अपने घर पे, तो प्लीज़ अगर वो तलाक लेके बैठी हैं तो वो अगर शादी करना चाहते हैं तो शादीशुदा से ना करके अनमैरिड से करें, क्योंकि अगर शादीशुदा के साथ की ज़िंदगी, तो वो भी, उसका तो परिवार है उस लेडीज़ का, दूसरे का भी, और तुम उसका घर बर्बाद करोगे तो क्या तुम लोग सुखी रह जाओगे। तो अपने बारे में मत सोचो, उसके बारे में सोचो कि दूसरी लेडीज़ के साथ इंसान वो रह रहा है कई सालों से, हम उसके बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते कि नहीं चल हम हमें खुश रहना चाहिए। तो संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उस लेडीज़ के बारे में सोचना चाहिए। कल को यही सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है। तो कहते हैं कि एक बार इंसान जब अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर सकता, वो तुमसे क्या प्यार करेगा, वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ भी जा सकता है। तो इसलिए संगत जी, मैं यही बोलूँगी कि सभी संगतों को कि किसी की आत्मा ना दिखाओ, क्योंकि आत्मा से परमात्मा होती है, और इंसान कहता है कि अट्रैक्शन हो गया है, क्या करें, हमारे हाथ में नहीं था। तुम्हारे हाथ में तो कुछ सब कुछ है, हमारे हाथ में सब कुछ है, करना ना करना। पर
बस मैं गुरु जी से यही कहूँगी, गुरु जी उन औरतों को सद्गति दीजिए जो अपने घर परिवार को छोड़ कर दूसरे के घर बर्बाद कर रही हैं। उन्हें सद्गति दीजिए परमपिता परमेश्वर। और गुरु जी ने मुझे जोत में दर्शन दिए आज बुधवार को, क्योंकि संगत जी वैसे मैं पीरियड्स संगत जी क्या हुआ था कि मुझे ना कई दिनों से पीरियड्स ऐसे ही हो रहे थे, मतलब कि दाग से नज़र आते थे, नहीं होते थे, ऐसे ही हो रहा था कई दिनों से मुझे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ये ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है। तो संगत जी तो क्या हुआ कि जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई ना, वहाँ से लंगर प्रसाद खाकर आई, तो संगत जी उसके बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, मेरे शायद अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, और गुरु जी कह भी रहे थे तेरी अभी जो गांठ है वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी गांठ है। तो शायद वो संगत जी मेरे ना पीसेस निकलने लग रहे थे मेरे के शरीर से। तो मुझे लग रहा था सच में कोई ना कोई बीमारी थी जो गुरु महाराज ने इस रूप से निकाल दी। बड़े बड़े पीसेस कट कट के आ रहे मेरे पीरियड्स के टाइम पे। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मेरी कोई भी बीमारी ठीक करी। और संगत जी एक बात और बताती हूँ, चमत्कार ही समझ लीजिए मेरे लिए, कि जब मैं गुरु जी के सोमवार को बड़े मंदिर गई थी ना, तो संगत जी मैं अभी जिसके साथ गई थी वो तो नीचे मतलब फ्लोर में बैठ गई थी, तो मैं उनके साथ ही बैठने के लिए बोली थी उनको, संगत अंकल अंकल जी को, कि अंकल जी मुझे ना वहाँ पे मेरी मैडम है उनके साथ ही बैठना है मुझे। वो कह रहे नहीं नहीं जी आप ऊपर जाइए ऊपर वाले फ्लोर में। तो संगत जी मैंने ना गुरु महाराज ने मुझे अच्छे मतलब ठाट में बिठा रहे हैं कि बड़े ऊपर वाले फ्लोर में जा तो ऊंचाई में जाएगी। नहीं कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज मुझे बताना चाह रहे थे जो तू इस आंटी के साथ काम कर रही है तो उससे ऊपर जाएगी। क्या पता नहीं संगत जी क्या था वो उसका। तो फिर क्या हुआ, मैं जब गई तो वहाँ पे संगत जी मुझे लड्डू और वो मिला। तो संगत जी उसमें क्या हुआ कि वो जो ब्रेड पकौड़ा था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खा रखा हो, ऐसी अजीब सा हो रहा था वो। और लड्डू भी मुझे बिखरा बिखरा मिला। तो मेरे अंदर तो डाउट ऐसा हो रहा था पता नहीं गुरु महाराज मुझसे गलती हो गई क्या, सबको तो लड्डू आपने बंधा हुआ दिया और मुझे खिला हुआ लड्डू दिया। और मुझे ये भी ऐसा ब्रेड पकौड़ा भी ऐसे ही मिला, पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, मुझे क्षमा करना, मैंने ऐसा बोल रही थी बड़े मंदिर में। तो जब मैंने देखा कि सबके लड्डू ही बंधे हुए हैं और हम दो लोग, एक लेडीज़ और थी जिसका खिला हुआ था और उसमें कुछ बना हुआ था, वो लेडीज़ कह रही थी देखो मेरे ना लड्डू में कुछ ना कुछ बना हुआ है, देखो क्या बना हुआ है, ऐसे बता रही थी वो। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का, शायद मेरे साथ गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है मुझे, ये मुझे खिला हुआ लड्डू दिया है गुरु महाराज ने। तो मैं शुक्राना करती हूँ परमपिता परमेश्वर का कि वो मुझे इस माध्यम से कुछ ब्लेसिंग देना चाह रहे थे, जिससे मेरी जो अंदर की बीमारी थी वो ठीक हो गई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी बार बार गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था, फिर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है कि तुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी रक्त में जो है कैंसर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं गुरु महाराज से ही बोलूँगी गुरु जी मेरे अंदर जो भी कैंसर हो रहा है कुछ भी है, आप इसको समाप्त आपको ही करना है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहती थी पर संगत जी टाइम ही नहीं मिला। मैं रोज़ सोचती हूँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ और गुरु पिता के चरणों में आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी गुरु जी की क्या बड़ाइयाँ करूँ, गुरु जी मेरे बहुत बहुत अच्छे हैं। सच में संगत जी अगर गुरु जी पे विश्वास करके देखो तो गुरु जी बहुत बहुत अच्छे हैं। हर पल सुनते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं गुरु जी और हमें हर पल ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी कहते हैं बेटी अब मैं हर दिन तुझे ब्लेसिंग दूंगा और मुझे हर पल ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी हुआ क्या, ऐसा हुआ कि
मेरा जो भतीजा है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी, यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया था, कह दिया था कि मतलब बाहर दिखा लीजिए। मतलब उसके सिर में इतना दर्द होता था और उसका बुखार 2.5 3 2, उसके बुखार में बिल्कुल राहत नहीं थी। और यहाँ 3 4 दिन एडमिट होने के बाद जब मैंने सुना तो मैं संगत जी मैं उसे देखने के लिए गई और मैंने गुरुजी का लॉकेट प्रसाद उसको दिया ब्लेसिंग के रूप में, और उनकी मम्मा से कहा, अपनी भाभी से कहा कि जो इस लॉकेट को गले में पहना दो गुरुजी के, और जो है इन्हें जल प्रसाद देना, चंदन टीका मैंने लगाया उसके। और मैंने ये कहा, आप गुरु पिता पे विश्वास करके देखो, गुरु पिता आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बहुत बहुत सुनते हैं। उसके बुखार में बिल्कुल राहत नहीं, बहुत परेशान, उसके सिर में दर्द ही नहीं बंद हो रहा था। और गुरु पिता की कृपा से जो है मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आराम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं गुरुजी। तो फिर मैंने गुरुजी का लॉकेट पहनाने के बाद उनकी मम्मा से कहा, सिर पे हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप कर लेना। और जब यहाँ डॉक्टर ने एडमिट किया तो डॉक्टर ने ये बताया कि अगर इसे इंजेक्शन देंगे तो झटके आ सकते हैं, झटके धीमे भी आ सकते हैं और तेज़ भी, बहुत तेज़ भी झटके आ सकते हैं। तो हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि कहीं उसको दवाई जो चल रही है, ड्रिप भी चल रही थी, उसमें झटके ना आने लगे उसके शरीर में बुखार की वजह से। लेकिन गुरुजी से हमने अरदास की, गुरुजी आप उसकी तबीयत ठीक कर दो, हे गुरु पिता कोई झटके ना आए। और गुरुजी की कृपा से उसे कोई झटका नहीं लगा, एक भी झटके नहीं आए संगत जी। और गुरु कृपा की वजह से उसका बुखार भी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर भी मेरे यहाँ सभी लोग गुरुजी पे विश्वास इतना नहीं करते हैं, मैं गुरुजी पे विश्वास करती हूँ, मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है, बहुत मानती हूँ संगत जी। और जो है लॉकेट मैंने सबको दिया ब्लेसिंग के रूप में, और बच्चे के गले में भी पहना दिया। उसके बाद गुरुजी जाने फिर क्या हुआ संगत जी, जब यहाँ एडमिट होने के बाद जब उसके सिर में दर्द नहीं बंद हुआ तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप इसे लखनऊ दिखा लीजिए, देखिए लखनऊ या कहीं भी दिखा लीजिएगा। तो लखनऊ में आइकॉन हॉस्पिटल में उसका एडमिट कराया गया और उसका इलाज चला। उसका सिटी स्कैन हुआ संगत जी, वो भी गुरुजी की कृपा से नॉर्मल निकला। उसकी MRI हुई, वो भी नॉर्मल निकली। उसकी नसों की जांचें हुई, सारी जांचें हुई, सब नॉर्मल निकली गुरु कृपा। और जब वो लोग दिखाने जा रहे थे, जब मैं उसे देखने गई, उसे एडमिट कराने के लिए जा रहे थे, तो मैं उसे देखने गई, मेरे हस्बैंड अंकल भी साथ में गए थे देखने के लिए। सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रोकना पड़ा पुराना सत्संग। और संगत जी उसके बाद जो है जब ये लोग उसे एडमिट कराने के लिए जा रहे थे, तो मतलब हम देखने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे जो है गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मुझे कई सारी बटरफ्लाई दिखी और मैं समझ गई। मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा देखो गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और उसके बाद जो है जब ये लोग वहाँ पहुँच गए, फिर एडमिट कराया, एडमिट कराने के बाद जो रिपोर्टें जांच वगैरह सब हुई, उसके बाद उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। और जो है अब फिर से डॉक्टर ने उसे दोबारा बुलाया है दिखाने के लिए, तो भैया लेके जाएंगे। और जो है अब उसके बुखार में काफ़ी राहत है, मतलब उसका बुखार ही ठीक हो गया है गुरुजी की कृपा से, मतलब। और सिर में दर्द भी अब नहीं हो रहा, उसका सिर दर्द भी काफ़ी नॉर्मल हो गया है। मतलब गुरुजी, हम समझ गए कि गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। और गुरुजी के उससे जो है मेरा भतीजा जो है काफ़ी ठीक है, मतलब उसकी तबीयत ठीक हो गई है जो है। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, जो आज मैंने शेयर किया है। और संगत जी मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, वो भी मैं अपना शेयर करूँगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी की काफ़ी ब्लेसिंग है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी। और मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे बंद करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं कहाँ से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। दिन भर सत्संग होते हैं मेरे गुरुपा के, दिन भर, सुबह से शाम, शाम से रात। इतने सत्संग की कुछ तो हमें पता चलते, कुछ हमें पता भी नहीं चलते, कुछ हमें याद रहते हैं तो कुछ हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। वो अपनी कृपा बरसाते रहते हैं, हमें चाहे पता चले चाहे ना चले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है, मेरी खुशी है। मुझे गुरुपा से हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, सुख शांति सुकून की जिंदगी मिलती है। संगत जी, जब मैं अपने मंदिर में आकर गुरुपा के चरणों में बैठ जाती हूँ, उनके स्वरूप के आगे, तो मन में शांति सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे गुरुपा की वाइब्रेशंस, किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरी आत्मा निर्मल होती जा रही है, प्योर होती जा रही है। सच में संगत जी, इस चीज का आभास होता है मुझे। वैसे तो पल पल हमारे साथ रहते हैं हमारे गुरुपा, लेकिन गुरुपा के पास बैठकर सारी थकान दूर हो जाती है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से 4-5 दिन पहले मैं बेड पे थी, कुक और केयर टेकर खाना बनाती थी। बीच में मैंने आपको बताया कि 4-5 दिन पहले मेरे हस्बैंड को भी अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा। 3-4 दिन बाद संडे को ही छुट्टी मिली। उसके बाद कल और आज अब मेरे पास केयर टेकर और जो भी कुक करती थी वो नहीं है, क्योंकि गुरुपा ने बोला कि वो ठीक नहीं है। गुरुपा ही जो अच्छा नहीं होता उसे अपने से दूर कर देते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सारा दिन उठ के मैंने काम किया घर का, मैंने कुकिंग की, सुबह का, दिन का, अब रात का। ये कौन हिम्मत देता है? मेरे गुरुपा, जो इंसान बेड पे पड़ा रहता था, जिसको वहीं खाने को मिलता था। ये हिम्मत, ये हौसला मेरा गुरुपा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर एक अरदास करती हूँ मैं गुरुपा, एक प्रार्थना है। अब जो मेड है मेरे पास ममता, उसे गुरुपा सेट कर दीजिए, दिन भर काम करे, मेरी बनकर, वफादार बनकर, अच्छी बनकर काम करती रहे गुरुपा। उसके मन में मेरे और इस घर के प्रति प्यार, विश्वास और वफादारी भर दीजिए गुरुपा। कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा। गुरु जी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं? शुक्राना शब्द बहुत कम पड़ जाता है। मेरी जिंदगी आप चला रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा कैसे चल रही है, ये घर कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे चल रहे हैं, मैं नहीं जानती संगत जी, मैं नहीं जानती। सब मेरे गुरुपा की देखरेख में हो रहा है, गुरुपा ही कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज इतनी वर्षा हो रही है 2-3 दिन से, इतनी बारिश, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब थमी मैं बाहर गई अपने लॉन में, तो एक छोटी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, उसने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार को सुरक्षित रखने का, मुझे सुरक्षित रखने का, हर दुख संकटों से बचाने का शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। आप है तो मेरी जिंदगी है, आप हो तो मैं हूँ। आपके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं, कोई वजूद नहीं है गुरुपा। मुझे अपने चरनी शरणी लगाए रखना गुरुपा, अपनी पूजा भक्ति में लगाए रखना गुरुपा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा। प्लीज मेरी मदद कीजिएगा गुरुपा, कृपा कीजिएगा गुरुपा, कृपा कीजिएगा गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती, नहीं समझ में आ रहा। प्लीज गुरुपा मेरी मदद कीजिए गुरुपा। मुझे अटूट विश्वास है आप पर, अटूट विश्वास है कि सब आप करेंगे, सब कुछ आप करेंगे। मैं और ये परिवार जो आपका, इस आपके बिना कुछ नहीं है गुरुपा, कुछ नहीं है। ये सब आपकी कृपा से सुरक्षित है, आपकी कृपा से सुरक्षित है गुरुपा, आपकी कृपा से चल रहा है। मैं नहीं जानती कितनी बड़ी मुसीबत आती है और उसमें से कैसे आप फूलों की तरह निकाल के ले आते हैं गुरुपा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यारे हैं आप गुरुपा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती गुरुपा। आप मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है, मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला, सब कुछ आप है गुरुपा, सब कुछ आप है। मेरी मदद कीजिए गुरुपा, मेरी मदद कीजिए। जिस तरह आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, सारी संगत भी करना गुरुपा,
ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ शादी नहीं हो रही ਉਹਦੀ शादी हो जाए। गुरुपाप का नाती आपका बेटा भी यहाँ आया हुआ है, आपने ही देखना है गुरुपाप, सब आपने ही उसका करना है। मैं नहीं जानती कुछ भी गुरुपाप, मैं नहीं जानती। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपाप। गुरुपाप अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, ओम धन धन नमः गुरु जी, शिवाय, वाह वाह। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी मनजपजीत कौर पंजाब से बोल रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि मैंने रोज शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश करना है। जैसे आप सबको मालूम है मेरे ऊपर बहुत सख्त ब्लैक मैजिक था, जिसको गुरु जी ने धीरे धीरे करके काटा है और मेरी रक्षा की है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने अब पहरा लगा के रखा है, बहुत सख्त पहरा है जो मेरी रक्षा के लिए है और मेरे परिवार की रक्षा के लिए है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पति अंकल, मम्मी, अरमन, ईमान और मेरी रक्षा की है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुरु जी आपने तहे दिल से मेरे आपका शुक्रिया है कि आपने इतनी मेरी मदद की है कि मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं है। मैं परमात्मा हैं आप, मैं परमात्मा की क्या उस्सत कर सकती हूँ, उनके आपके बारे में क्या बोल सकती हूँ। आपकी स्माइल, आपका चलन, आपका कपड़े, हर चीज़ आपकी देखने वाली होती है। गुरुजी मैं कई दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी। आज वो मुझे लगता है शायद इंतज़ार ख़त्म होगा और आप मेरे घर आएंगे। बेटे की आपने गुरुजी बहुत रक्षा की है, उस पर बहुत ज़्यादा भारी संकट आया, आपने उसको हर बार बचाया। अभी आपका मैसेज आया था कि 3 दिन बहुत भारी संकट है तुम लोगों पर। जहाँ तक अभी आपने बचाया गुरुजी, आगे भी आप मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। ये देखो गुरुजी, आ गए।
यहाँ पर्दे के पीछे खड़े थे। ये तो गुरु जी अब मेरे लिए इनको से मैं अब डरती नहीं हूँ। आपने मुझे इतना ताकतवर बना दिया है, इतनी हिम्मत दी है कि अब मैं घबराती नहीं, मैं डट कर इनका सामना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों बार करोड़ों बार आपका शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और कल फिर आपके चरणों में आऊँगी अपना अगला सत्संग लेकर। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपके श्री कमल चरणों में अपनी बेटी की ओर से सादर चरण स्पर्श स्वीकार करो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सत्संग में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। अब हम गुरु महाराज के पावरफुल मंत्र का जाप करेंगे। आओ हम सब जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राने मेरे प्यारे गुरु, माय डियर गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय 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 गुरु महाराज, जय गुरु जी, हर पल तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी को अपनी बेटी की ओर से जिंदगी के हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हृदय में हमेशा तेरा वास रहे, मेरे सिर पर हमेशा तेरा हाथ रहे। रास्ते में चाहे कितने भी कठिन रास्ते हो, चाहे कितने भी कठिन, बस हर पल तेरा ही शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम गुरु जी के पावरफुल मंत्र का जाप करेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपके श्री कमल चरणों में अपनी बेटी की ओर से सादर चरण स्पर्श। आज वीरवार की अपनी बेटी की ओर से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय। और कुछ भी नहीं, बस जाए मेरे मन में जय गुरु जी। अनंतम अनंतम ब्लेसिंग मेरे प्यारे गुरु जी, सभी संगत परिवार को अपनी बेटी की ओर से अनंतम अनंतम ब्लेसिंग। सबका कल्याण करो गुरु जी, और आपका हाथ अपने बेटे के ऊपर हर पल बना रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, आपकी बेटी हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, आपकी सदा सदा जय हो। आई लव यू माय डियर गुरु पाची, आई मिस यू। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, साथ में अपनी बेटी पर मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना ओम नमः शुक्राना शिवाय, शिव जी सदा गुरुजी। सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा 26 तारीख को मेरा तीजा का हरिताल का तीज का व्रत था और व्रत बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से निराजल व्रत था, लेकिन बहुत अच्छे से पार हो गया। सर में थोड़ा दर्द हुआ था तो फिर लेटी रही, फिर उठ के धीरे धीरे काम कर रही थी, बच्चों को खाना बना के रखा। फिर बड़ी छोटी बहन थी, वो उसने बोला था मैं खाना बना दूँगी। मैंने कहा मैं बना रही हूँ। फिर मैंने बनाया, बच्चों को खाना पीना बनाया, फिर मैं लेटी रही। फिर शाम को उठ के गुरुपा मैंने सारा पूजा की तैयारी की। जब तक मेरी छोटी बहन आ गई, उसने भगवान के भोग के लिए हलवा पूड़ी बना दिया। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छे से मेरा व्रत बहुत अच्छे से विधि पूर्वक अच्छे से बीता। और सुबह 3 बजे उठी, 3:30 बजे। फिर मैंने झाड़ू लगा के नहा के और पूजा किया। तो आराम से मतलब अच्छे से पूजा वूजा कर ली। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी तरीके से व्रत को पूरा कराने का और उद्यापन कराना, पारण कराने का। तो शुक्राना गुरुपा, अलख अलख शुक्राना गुरुपा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुपा और दया दृष्टि रहे गुरुपा। बच्चों को तरक्की देना, बच्चे की ब्लेस करना गुरुपा। नौकरी कहीं से आ जाए तो वो कर ले। कह रहा दिवाली के तक के भले थोड़ा, जब भी टाइम लगे थोड़ा, लेकिन आप देखना अच्छी नौकरी ब्लेस करना गुरुपा। वो आप सब देखना कि मतलब कहीं पे भी आजकल नौकरियों में साजिश वगैरह करने के बाद वो रहते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो गुरुपा। आप आराम से उसकी थोड़ा 1-2 महीने अच्छी से देख के तब आप कराना, उसे जॉब अच्छी दिलाना। बात कर रहा है कई लोगों से, बात बन जाए बस, और कुछ नहीं गुरुपा। अपना आशीर्वाद उसके ऊपर रखना, मेहनत वो खुद करे, आप उसके बस अंग संग ही रहना और आप अपने आप से उसे जोड़ना। और बहुत जल्दी हमें बड़े मंदिर बुलाना गुरुपा। बड़े मंदिर आने का बहुत मन है गुरुपा। बड़े मंदिर जब तक मेरे अंकल हस्बैंड के दिमाग में नहीं आएगा ना गुरुपा, वो आएंगे नहीं, लेके नहीं आएंगे गुरुपा। उनके दिमाग में थॉट डालना गुरुपा कि हम जल्दी आएँ गुरुपा। मेरा बहुत मन है आपके बड़े मंदिर आने का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे छोटे बेटे की पढ़ाई थोड़ा नहीं करता गुरुपा, मैं इससे थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ कि कैसे करूँ। होम ट्यूशन ढूंढ रही हूँ गुरुपा, उसे होम ट्यूशन दिलवाऊँगी। और पूजा का आज गणेश चतुर्थी, आज से गणेश चतुर्थी शुरू है। मैंने गणपति भगवान जी को एक मोदक भोग में आज लगाया है। तो बेटा छोटा बोला मम्मी मोदक कैसा होता, मैं भी खा के देखूँ। मैंने कहा ठीक है, शाम को जब भोग उतारूँगी तो उन्हें दूँगी। और बाबा जी को बर्फ़ी प्रसाद चढ़ाया है। और अब कल से गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। अब हमारा गणपति भी अच्छे से बीते, आशीर्वाद देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको भी गणपति जी की बड़ी बड़ी बधाइयाँ। और 10 दिन के अब गणपति जी बैठे हैं, रौनक लगेगी अच्छी सी। तो शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे अच्छे दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अब सबको प्रसाद भी वितरण करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जो सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। मैंने उस दिन अरदास लगाई थी कि मेरा भी सत्संग शेयर कर देगा। उन्होंने मेरे जितने सत्संग किए ना सब शेयर किए। मैंने 1-2 सत्संग सुने हैं, सारे नहीं सुन पाई, लेकिन उन्होंने शेयर किए, देखा भी है उन्होंने। जब उनको टाइम मिलेगा तो वो शेयर भी करेंगे। तो शुक्राना संगत जी, सत्संग शेयर करने का।
और जय गुरु जी, आप उन्हें भी ब्लेस करना, उनकी सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय